ये अब सवाल सिद्दीक जान पैदा होता है कि क्या हुकूमत गिरफ्तार ही नहीं करना चाह रही थी, वहां रद्द-ए-अमल ऐसा आया, प्लान पूरा नहीं है, या पक्का हाथ नहीं पड़ रहा कि अगले दिन ही पेशी हो जाएगी, मुकदमा इतना कमजोर है, ये वारंट गिरफ्तारी के तामील का था मामला, तो कोई इतना पक्का हाथ नहीं पड़ रहा। तो ये वजह क्या है कि गिरफ्तार किया नहीं, हो नहीं सकते थे, चाहत तो है। देखें उसामा साहब, ये बहुत बड़ा एक फैसला होगा इमरान खान की गिरफ्तारी का। ये ना तो ये हुकूमत अकेले कर सकती है, ना ही ये पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम में शामिल 13 जमातें ये कर सकती हैं। इसके लिए तमाम इदारों का, और आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है, उनका भी ऑन बोर्ड होना जरूरी है, उनका भी फैसला इसमें जरूरी है। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। देखें मैं कल क्योंकि लाहौर में आपसे भी मुलाकात हुई, उसके बाद रात जमान पार्क जाकर देखा। जो जमान पार्क में सिचुएशन देखकर आए हूँ, वहाँ पर तो इमरान खान को जमान पार्क से बाहर गिरफ्तार करना नामुमकिन है। बहुत बड़ा वहाँ पर जो है वो तसादुम होगा अगर पुलिस वहाँ पर जाती है। खुदा न खास्ता एक और साना मॉडल टाउन हो सकता है। और अभी आप देखें, जब हम ये प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, अब से 3-4 मिनट पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद को इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले से अलग कर लिया है। नून लीग जो मंजन बेच रही थी, नून लीग जो बहाने बना रही थी, नून लीग जो तौजीहात पेश कर रही थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी उस वक्त होगी जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारी हुकूमत में शामिल, उनके सरबराहान फैसला करेंगे। और ये भी खबरें चलवाई गई कि जनाब आसिफ अली जरदारी इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड इस बात की तरदीद कर दी है, उन्होंने इन बयानात को मुस्तरद कर दिया है, और पीपल्स पार्टी ने खुद को इमरान खान की गिरफ्तारी से यह कहकर अलग कर लिया है कि हम तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हुकूमत के तहत जरूर है, लेकिन जिसके पास जो वजारत है वो उस वजारत का जिम्मेदार है। और वो ये कह रहे हैं कि वजीर दाखिला क्योंकि राना सनौला हैं, तो राना सनौला को फैसला करना है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है या नहीं करना है। इस तरह से जरदारी साहब ने खुद को इस सारे मामले से अलग कर लिया है। दूसरा जो मामला है, आप ये देख लें कि लतीफ खोसा साहब और कुछ और जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं, जब उनसे सवाल होता है इस हुकूमत के बारे में, वो कहते हैं कि अगर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब आकर और किसी चीज पे नून लीग को या हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं, तो वो पीपल्स पार्टी का नहीं, वो काबीना के मेंबर के तौर पर आके डिफेंड कर रहे हैं। तो उन चीजों से भी पीपल्स पार्टी खुद को अलग कर रही है। और फिर उसके बाद आपने कल देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह से काबीना से अलग होने का इंदिया दिया, जिस तरह से उन्होंने मर्दमशुमारी पर एतराज किया, और अभी जरदारी साहब ने भी मर्दमशुमारी पर एतराज किया है। इसके पीछे जो बड़ी कहानी है वो मैं आपको बता देता हूं कि मामला ये हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ऐसी तजवीज़ पेश कर दी। मैं चाह रहा हूं, ये हमने प्रोग्राम में आगे बात करनी है, तो ये उस वक्त आपसे हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि ये चक्कर क्या है। बयानात उनके बाद में चलाएंगे। हाँ जी, अच्छा, बयानात उनके बाद में चलाएंगे। हाँ, बयानात उनके बाद में चलाएंगे। वजूहात मैं आपको एक चीज बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ऐसी तजवीज़ पेश की है जिसको पीपल्स पार्टी ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह कह दिया है कि हमें पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।